आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है उस पाक खुदा की पाक हजूरी में। प्रियो, आज का हमारा विषय है ऐसे कौन से आत्मिक अभिषेक हैं जिनसे शैतान कांपता है, जिनसे शैतान भयभीत होता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और ऐसे 6 अभिषेकों को देखेंगे जिससे शैतान डरता है। प्रियो, इससे पहले कि मैं यह विषय शुरू करूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसमें बताई गई जो आत्मिक अभिषेक है वो बहुत ही गहरी हैं। कृपया इसे ध्यान पूर्वक समझें। अगर आप किसी शांत जगह में नहीं हैं तो शांत जगह में बैठ जाएं और इसे ध्यान से सुनें और इसे अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने मन में दोहराएं कि पिता, आज मैं जो भी वचन सुनूं वो मेरे जीवन में फल लाने वाला हो। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंसान शैतान से डर जाते हैं, लेकिन क्या शैतान किसी चीज़ से डरता है? क्या वो हमसे कभी डरेगा? जी हाँ प्रियो, शैतान भी आपसे डरेगा, आपसे, आपके डर से वो कांपेगा। पता है कब? जब आपके अंदर अभिषेक होगा। आज हम उसी अभिषेकों के बारे में जानेंगे। चलिए हम देखते हैं। पहला अभिषेक जिससे शैतान डरता है वो है पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति। प्रियो, बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 14 उसका 16 आयत में बाइबल बताती है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से, जो उसके स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, प्रभु है, उससे विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे कि वह तुम्हारे साथ सदा रहे। प्रियो, वह जो सहायक हमारे साथ सदा रहता है वो है पवित्र आत्मा। प्रियो, जब हम सदैव हमेशा उस पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर चलते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, शैतान हमें छू भी नहीं पाता। और इसीलिए शैतान ऐसे व्यक्तियों से डरता है जो पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति में होते हैं, उसके गहरे प्रेम में होते हैं। प्रियो, याद रखें, परमेश्वर ने हमें हमारी सहायता के लिए एक स्वर्गदूत दिया है जो हमारे सर्वदा, हम हमेशा हमारे क्या रहता है, साथ रहता है। आवश्यकता है तो हमें उसे महसूस करने की, उसे महसूस करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे तेरा सहायक दे, जैसा कि तूने वचन में कहा है कि मैं तुझे सहायक दूंगा जो सर्वदा तेरे साथ रहेगा, वही सहायक मुझे दे। और फिर देखें कैसे शैतान की सारी युक्तियां आपके जीवन में विफल हो जाएंगी। चलिए हम देखते हैं दूसरा अभिषेक जिससे शैतान कांपता है, वो है परमेश्वर के वचन में गहरी जड़ें। प्रियो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इफिसियों 6 उसका 17 आयत में, तो वहाँ लिखा है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में गहरे वचन को, उसके वचनों को गहराई से अपने हृदय में समा के रखता है, शैतान उससे डरता है। याद रखें, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसने शैतान को अपनी प्रार्थनाओं या अन्य भाषाओं या पवित्र आत्माओं के द्वारा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, लिखा है। उसने हर बार शैतान को जवाब दिया वचन से। प्रियो, जब आप वचन को निरंतर मनन करते हैं, अपने हृदय में वचन को रखते हैं, तो शैतान आपको भ्रमित नहीं कर पाता है, क्योंकि शैतान वचन जानने वाले व्यक्ति को कभी भी गिरा नहीं सकता। प्रियो, ऐसे लोगों से वो डरता है जो वचन को अपने दिलों में बसा के रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत ही थोड़े लोग हैं जो वचन को सुनते, ग्रहण करते और उसमें फल लाने वाले होते हैं। क्या आप उनमें से हैं? प्रियो, स्वयं को जांचें, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। देखिए, अपने जीवन को परखें कि आपके जीवन में कहाँ और क्या कमी है, उसे सुधारें, ताकि शैतान की विपत्तियां, जो शैतान आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है, वो टल जाएं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे अभिषेक को जिससे शैतान डरता है, वो है निरंतर और गहन प्रार्थना का जीवन। जी हाँ प्रियो, जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थनाएं करने वाला होता है, यहाँ पे निरंतर प्रार्थनाओं का मतलब यह नहीं कि आप एक जगह बैठ के 24 घंटा आराधना और प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना वह प्रार्थना है जब आप अपने प्रार्थना स्थल से उठने के बाद करते हैं। आप निरंतर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए रहते हैं। जब आप काम करते हुए भी, आप कहीं जाते हुए भी, आप कुछ देखते हुए भी
परमेश्वर को अपने मन में मनन करते रहते हैं, उसकी आराधना और उसकी स्तुतियों को अपने मन में गाते रहते हैं, वो होती है निरंतर प्रार्थनाएं। प्रियो, जब आप ऐसे निरंतर प्रार्थना करने लगते हैं तो शैतान आपके मन को भरमा नहीं पाता, वो अपने रुकावटों को आपके जीवन में डाल नहीं पाता। इसलिए शैतान ऐसे व्यक्ति से डरता है, घृणा करता है जो निरंतर प्रार्थना करने वाला होता है। बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 17 अध्याय, उसमें हम देखते हैं तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर हमसे कहता है कि निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहे। जी हाँ प्रियो, इसलिए अपने जीवन को देखें, कहीं आप सिर्फ ऐसे व्यक्ति तो नहीं हैं जो केवल प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना करते हैं और बाकी वक्त परमेश्वर को भूल जाते हैं। यदि हाँ तो प्रियो, क्षमा मांगे परमेश्वर से और आज और अभी से ये घोषणा करें कि आप निरंतर प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। चलिए अब हम चौथे अभिषेक की ओर जाते हैं, जो है पवित्र आत्मा और शुद्ध जीवन में चलना। प्रियो, याद रखें, हमारा पिता स्वयं कैसा है, शुद्ध और पवित्र है, और वो ऐसे लोगों से प्रेम रखता है जो शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन शैतान ऐसे लोगों से डरता है जो पवित्र रहते हैं, जो शुद्ध रहते हैं, जो शुद्ध मन वाले होते हैं, जो पवित्र मन वाले होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम नहीं कर पाता। शैतान का मेन उद्देश्य क्या है? आपको गरीबी में डालना, आपको निराशा में डालना, आपको पाप में गिराना। लेकिन जब आप शुद्ध मन वाले होंगे, पवित्र मन वाले होंगे, पवित्र चाल चलन वाले होंगे, तो क्या शैतान आपके जीवन में काम कर पाएगा? नहीं। इसीलिए शैतान ऐसे लोगों से डरता है जो पवित्र और शुद्ध जीवन में जीने वाले होते हैं। याद रखें प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 16 आयत, तो लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमसे क्या कहता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या आप परमेश्वर की तरह लगना नहीं चाहते? क्या आप परमेश्वर की तरह दिखना नहीं चाहते? यदि हाँ प्रियो, तो आज से ही अपने जीवन को सुधारें, पवित्र बने, अपने मनों को पवित्र करें। अगर आपके मनों में कोई विचार, गंदे विचार आए, तो तत्काल उसे डांटें, उसे कमांड करें और कहे, देख, मुझे परमेश्वर ने तेरे ऊपर सारी सामर्थ्य दी है, शत्रु के ऊपर सारी सामर्थ्य दी है। मैं तुझे डांटता हूँ, मैं कमांड करता हूँ, तू मेरे जीवन से निकल जा। और वो आप देखेंगे, आप पाएंगे, वो आपके जीवन से निकल जाएगा जब आप वचनों से उस पर वार करेंगे प्रियो। चलिए अब हम देखते हैं 5वां अभिषेक जिससे शैतान डरता है, वह है दूसरों की सेवा में आत्मसमर्पण। प्रियो, दूसरों की सेवा में आत्मसमर्पण, इसका अर्थ आप समझते हैं? जो हमारे परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया, हमारे पापों के लिए किया, क्या हम वह दूसरों के लिए कर सकते हैं? यदि हाँ, यदि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरों की खुशियों के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं और बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं प्रियो, तो सचमुच आप बहुत ही आशीष पाने के योग्य हैं। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष देगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 20:28 में, तो लिखा है, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को हुड़ौतियों के लिए अपने प्राण दे दे। बहुतों के छुड़ौतियों के लिए अपना क्या करें? प्राण दे दे प्रियो। परमेश्वर इसलिए नहीं आया था कि हम उसकी सेवा करें, परमेश्वर इसलिए आया था कि वो हमारे छुड़ौती के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे अभिषेक के लिए अपने क्या करे? प्राण दे दे। ठीक वैसा ही परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम उसी आत्मसमर्पण से हरेक की सेवा करें, भूखे नंगों लाचार लोगों की सहायता करें, उनको खाना खिलाएं, उनको कंबल दें, उनके रहने की व्यवस्था करें प्रियो। अपने मन को शुद्ध करें। कुछ लोग होते हैं प्रियो जो ऐसे होते हैं कि उनके पास हजारों करोड़ संपत्ति होती है, लेकिन उनका मन कैसा होता है पता है? कठोर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम करता है। शैतान उनके मनों को दीन नहीं होने देता। लेकिन वहीं अगर आप परमेश्वर से दया मांगे और कहें कि प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा, जैसा तूने मुझसे प्रेम किया वैसा ही मुझे भी तो प्रेम करना सिखा, फिर देखेंगे कि आपका मन कैसे बदल जाएगा। अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे प्रियो। चलिए अब हम 6वें अभिषेक की ओर जाते हैं, वो है अडिग और अटल विश्वास। प्रियो, जिसके मन में अडिग और अटल विश्वास होता है, उससे कितना से कितना बड़ा शैतान आ जाए ना, तो उसे वो गिरा नहीं सकता, कभी भी उसे नहीं गिरा सकता। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों 11:16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और
अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, याद रखें, परमेश्वर जीवित है और वह अपने खोजने वालों को सर्वदा क्या करता है? प्रतिफल देता है। विश्वास, बाइबल हमें कहती है बिना कर्म विश्वास व्यर्थ है। ये नहीं कि आप सिर्फ विश्वास करें, विश्वास के साथ अपने कर्म भी करें, फिर देखें कि आपके लिए कैसे रास्ते खुलते हैं। प्रियो, जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं, तो उनके जीवन में सबसे बड़ा अभिषेक क्या था पता है? विश्वास का। अब्राहम, उसने ऐसा विश्वास धरा कि वो अपने पुत्र तक को देने के लिए, बलि देने के लिए परमेश्वर के एक वाणी पे चला गया। उसका विश्वास कैसा था प्रियो? परमेश्वर वैसा ही विश्वास हमारे जीवन से चाहता है। प्रियो, जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं, तो जब दानियल को शेरों के गुफा में डाल दिया गया तो क्या उसका विश्वास एक क्षण के लिए भी डगमगाया? नहीं, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर में तत्काल अपने स्वर्गदूतों को भेज के उस सिंहों के मुंह को क्या किया? बांध दिया और उसके प्राण बचाए गए। जब हम अपने जीवन में ऐसे विश्वास को ले आएंगे तो शैतान हमसे क्या करेगा? कांपने लगेगा। उसकी कोई भी युक्ति हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। प्रियो, आज का हमारा विषय था 6 ऐसे खतरनाक अभिषेक जिनसे शैतान डरता है, जिसमें हमने 6 कुंजियां देखी। जिसमें पहला था पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति, दूसरा था परमेश्वर के वचन में गहरी जड़ें, तीसरा था निरंतर और गहन प्रार्थना का जीवन, चौथा पवित्र आत्मा और शुद्ध जीवन में चलना, छठवां दूसरों की सेवा में आत्मसमर्पण और सातवीं अडिग और अटल विश्वास। प्रियो, ये 7 कुंजियां आप अपने जीवन में ऐड करें, फिर आप देखेंगे कि कोई भी शैतान की युक्तियां आपके जीवन में चलने ना पाएगी। परमेश्वर आपको बहुतायत से ग्रेस देगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आप जिन चीज़ों को सालों से करने का प्रयास कर रहे थे वो क्षण भर में होने लगेंगे। अगर आप ऐसा जीवन जीने लगे, ऐसे अभिषेक को परमेश्वर से मांगने लगे, तो आप बहुतायत से अभिषेक को पाएंगे, बहुतायत से सफलताओं को पाएंगे। जो भी आपके काम है, जो रुके हुए काम है, मुझे नहीं पता वो कौन से काम है और मुझे ये भी नहीं पता वो कैसे होगा, पर मेरा विश्वास है परमेश्वर पे कि वो आपके सारे कामों को बना रहा है, वो आपके मनों को बदल रहा है। प्रियो, ऐसे ही और संदेशों के लिए, ऐसे ही और वचनों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप हमें नीचे कमेंट करें, हम उसके लिए आराधना और प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।